और दोस्तों, जीवन पथिक के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। और आइए स्वागत करें अपने चिरपरिचित विद्वान मित्र डॉक्टर गौतम चटर्जी का। गौतम जी, इस अंक में आपका स्वागत है। मैं पहले से ही स्वागत ही हूँ। आपका भी अभिनंदन मेनका जी। आपका भी। और मित्रों, आप सभी लोग हमें अपने लैपटॉप स्क्रीन पे या मोबाइल स्क्रीन पे ही देखते हैं हमारे प्रोग्राम में। वो ये एक वीडियो होता है, लेकिन अगर इसको स्टिल कर दिया जाए, एक स्नैप लिया जाए, तो वो सिर्फ फोटो होगी। और अगर आप हमको सिर्फ एक फोटो में देखें और केवल आवाज आए, तो वो मजा नहीं आएगा। और या ये कहा जाए कि हम किसी हरे भरे पेड़ को देखें और उसके बाद उसकी सिर्फ फोटो ले लें, तो पेड़ को देखने का और उसका देखने का मजा नहीं आएगा। लेकिन मित्रों, आपको मेरे बातों पर विश्वास नहीं होगा, या आप में से जो बहुत सारे मित्र हमारे परिचित विद्वान डॉक्टर गौतम चैटर्जी से जुड़े होंगे, इनके स्नैप्स आप कभी देखिए फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पे, यानी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। तो आपको ऐसा लगेगा कि अगर हम सजीव पेड़ देखें या उसके फूल देखें या उसके पत्ते देखें, उससे ज्यादा आनंद आता है इनके लिए हुए चित्रों को देखने में। हाँ हाँ, ऐसा लगता है कि चित्र सजीव है और हमारा पेड़ उतना सुंदर नहीं है जितना हमें अपने आंखों से देखने पर लगता है। गौतम जी, इसके पीछे क्या जादू है, क्या राज है? और आपकी वो नजर की कौन सी एंगल से आप देखते हैं अपने कैमरे के जरिए कि वो चीजें ज्यादा सुंदर लगने लगती? दुनिया में सभी लोग आजकल फोटोग्राफ ले रहे हैं क्योंकि मोबाइल में कैमरा है। लेकिन उसमें सारे फोटोग्राफ में वो प्रभाव नहीं आ पाता है। तो इसके लिए फोटोग्राफी की सीमाओं को पहले जान लेना चाहिए कि फोटोग्राफी क्या करता है जी। और क्या नहीं कर सकता। हम्म। फोटोग्राफी सबसे पहले तो जब भी हम किसी चीज की फोटो लेते हैं तो सबसे पहले तो ये है कि वो उसकी सिर्फ कॉपी कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता है। अब चाहे किसी चेहरे के लिए या किसी मूड के लिए, फेशियल एक्सप्रेशन की, या किसी प्रकृति के लिए, फूल पौधों की, या एक चिड़िया अगर अपने कई बच्चों को खाना खिला रही है उसका ले, तो हम लोग को फोटो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगर हम लोग ये देखें कि वो सिर्फ कॉपी कर सकता है, अपनी ओर से कुछ क्रिएट नहीं कर सकता, भले ही आप कितने भी महंगे लेंस लगाएं, अलग अलग तरह के लेंसेज लगाएं, जूम इन करें, जूम आउट करें, कुछ भी करें आप, तो कॉपी करता है अगर हम ये समझ लें तो हमें थोड़ा सा जो आर्टिस्ट है, फोटोग्राफर एज आर्टिस्ट, उसको थोड़ा सा उसको ईगो में लगेगा कि बात तो सही है कि कॉपी करता है, लेकिन आर्टिस्ट जो है वो क्रिएट करता है। तो और कॉपी करना क्रिएट करना नहीं है, और क्रिएट करना कॉपी करना नहीं है। क्योंकि क्रिएटिविटी या क्रिएशन का मतलब है न्यू एंड ओरिजिनल। तो जो पहले से है उसको आप सिर्फ एक इमेज में ला रहे हैं, तो उसमें आपकी क्रिएटिविटी क्या है? और इस बात को प्रूव कर दिया आज मोबाइल युग ने। आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले तक पूरे विश्व के अच्छे अच्छे फोटोग्राफर्स तमाम जगहों पर जाते थे और वो फोटोग्राफी करते थे, और इसको हम लोग तमाम मैगजीन्स में देखते थे, पेपर में देखते थे, और हम लोग अप्रिशिएट करते थे। लेकिन जब ये कहा गया कि आप सिर्फ कॉपी कर सकते हैं, तो आज मोबाइल युग ने इसको प्रमाणित कर दिया कि सही बोला जा रहा है कि हम सिर्फ कॉपी कर सकते हैं। हम सिर्फ उसे दिखा सकते हैं जो आंखों से दिख रहा है। तो कॉपी करना क्रिएटिविटी नहीं है, ये प्रूफ हो गया ये बात कि हाँ ये कॉपी करता है और कुछ नहीं कर सकता है। तब जब कहा करते थे, जब मोबाइल युग नहीं था, यानी उसे 90 95 तक भी ये सब नहीं था जब, तब लोगों को ये बात थोड़ी अजीब लगती थी, अटपटी लगती थी कि ये मैं कैसे कह रहा हूँ कि कॉपी, फोटोग्राफी कॉपी करती है। क्योंकि मैं तो आर्टिस्ट हूँ, मैं फोटोग्राफर हूँ, सब लोग फोटो नहीं ले सकते हैं। आज बच्चे बच्चे लेते हैं क्योंकि कॉपी करना सबसे आसान है। इसलिए एक्टिंग और थिएटर को भी बहुत सारे ऑर्डिनरी माइंड के लोग कह देते हैं कि बंदर नकल करता है, इसलिए हम लोग वहां से एक्टिंग सीखते हैं, जो बिल्कुल गलत बात है। हम लोग दरअसल नकल करते हैं, इसकी एक छोटी सी हमारे ब्रेन में ही एक सिस्टम है जिसको मिरर न्यूरॉन कहते हैं। मिरर न्यूरॉन हमारी भीतर ये फंक्शनिंग होती है कि जब भी कोई चीज हमारी आंखें सामने ऐसी चीज देखती है जिधर ध्यान जाता है, मान लीजिए कोई झगड़ा कर रहा है, या अभी आपके चेहरे में बहुत ही गुस्से का चेहरा आ जाए, नॉर्मल से अलग, या आप वहीं पर सामने बैठ के अगर पानी पीने लगे या कुछ चीज खींचने लगे, तो अपने आप मेरा ध्यान चला जाएगा। लेकिन अभी आप मेरा सुन रही हैं तो मैं एकाग्र हो रहा हूँ बोलने में। तो जब ऐसा कुछ करती है जो सामान्य से अलग होता है, सामने घटता है आंखों के सामने, तो क्या होता है कि हमारे भीतर वो जो न्यूरॉन्स होते हैं वो फायर करते हैं और वो उसकी नकल करने लगते हैं। इसको मिरर न्यूरॉन कहते हैं।
तो वो नकल करना अभिनय नहीं है, और नकल करना या कॉपी करना वो क्रिएटिविटी नहीं है। ये बात तो क्लियर हो गई ना कि फोटोग्राफी की ये सबसे पहली सीमा है। वो कॉपी कर सकता है, नकल कर सकता है, इमिटेट कर सकता है। दूसरा ये है कि हम लोग कश्मीर की वादियों में जाते हैं और वहां पर देखते हैं कि बहुत खूबसूरत एक दृश्य है, जहाँ पर पौधे और पत्तियों के बीच से हवाएं गुजर रही हैं और बहुत ठंडी हवा बह रही है। एक मूवमेंट, एक लाइफ है। जैसे हम उसको क्लिक करते हैं, तो वो पूरी लाइफ जो आंखों से दिख रही है, हमारे इमेज में एक डेड इमेज में बदल जाता है। यानी हम लाइफ को खत्म कर देते हैं, क्योंकि उस इमेज में हवाएं नहीं बह रही हैं, पत्तियां हिल नहीं रहे हैं, फूल हिल नहीं रहे हैं, मूवमेंट रुक गया है, इन सब कुछ रुक गया है, ठहर गया है ना। वही वैसे ही जैसे डेथ होने पर होता है। तो एक फोटोग्राफर लाइफ को, एक लिविंग स्टेटस को वो डेड इमेज में बदलता है। ये दूसरी सीमा है फोटोग्राफी की। और तीसरी बात यह है कि सामने जो भी हम लोग देखते हैं, उसका जो मूल्य अगर हम मान लीजिए कोई यक्षिणी की प्रतिमा है ब्रॉन्ज में, अगर वो 10 लाख की है या प्राइसलेस है, हम जब उसकी फोटो लेते हैं तो वो 10 रुपए या 5 रुपए की उसका मूल्य हो रह जाता है इस फोटोग्राफ की, या 100 रुपए रह जाता है। तो हमेशा मूल्य कम होता है। एक तो हम लोग कॉपी करते हैं, दूसरा हम लोग लाइफ को खत्म कर देते हैं जहाँ पर लाइवलीनेस है, और तीसरा जो कुछ भी हम लोग देखते हैं उससे हमारी इमेज का, जिसको हम लोग बहुत महान चीज मानते हैं फोटोग्राफी कला, उसका मूल्य हमेशा कम होता है। तो ये दो तीन चीजें हैं, अभी और भी बहुत सी सीमाएं हैं। लेकिन इन तीन जो पिवोटल पॉइंट्स की तरफ ध्यान दिलाने के बाद अब आता है कि फिर क्या करें। क्योंकि दरअसल क्या हुआ था कि जब पेंटर्स 6 महीने, 1 साल, 2 साल तक कोई पेंटिंग पहले बनाते थे फ्रांस में, पेरिस में, और कैमरे का आविष्कार हुआ था, तो उन लोगों को बहुत शॉकिंग चीज थी उनके लिए बहुत, उन लोगों ने इसको वेलकम नहीं किया था। क्योंकि वो जो पेंटिंग या जो दृश्य बना रहे हैं, एक झील है, उसमें पेड़ है, पेड़ की लताएं जो है पानी तक चली आई है, और मोर है, सन सेट हो रहा है, कुछ महिलाएं स्नान कर रही हैं, कुछ महिलाएं जो है वो कपड़े धो रही हैं, चिड़िया है। इसको जो बना रहा है कई रंगों में, कैमरे ने आके इसको 1 सेकंड में क्लिक करके पूरा कर दिया। तो उनके लिए बड़ा शॉकिंग था कि हम लोग की सारी मेहनत बेकार है। तो उस वक्त ये आया था कि क्यों ना जो दिख रहा है उसके अलावा जो हम लोग को नहीं दिखता उसको भी जोड़ दिया जाए, तो वो पेंटिंग उस कैमरे से आगे निकल जाएगी। और तब कैमरे की सीमाएं भी देखी गई। कैमरा उसे नहीं देख सकता जो हमें नहीं दिखाई देता है, जबकि होता है, जैसे कि ड्रीम, सपना, या हमारा सब कॉन्शियसनेस। तो वहां से आया कि हम लोग ठीक इसको इम्प्रूव करेंगे और मूविंग इमेजेस में लाएंगे। तो पहले डेड इमेज, फिर मूविंग इमेज, चलता फिरता इमेज आया, और उसका सिनेमेटोग्राफिक इमेज आया। ये तो उसकी दुनिया है। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ कैमरा है और आप डेड इमेज नहीं चाहते, आप उसमें लाइट चाहते हैं, इसका मतलब आपको अपनी ओर से कुछ जोड़ना पड़ेगा। क्योंकि एक्सटर्नल चीज जोड़ेंगे वो लेंस होगा, लेकिन आप जब भी क्लिक करेंगे है तो वो इमेज ही, वो डेड इमेज ही होगा। अब प्राण तभी आ सकता है जहां पर प्राण है, यानी बाहर प्राण है और हमारे भीतर प्राण है। बाहर जो लाइफ है वो डेड इमेज में बदल जा रहा है अभी, लेकिन भीतर जो है वो डेड नहीं हुआ है। तो उसमें प्राण भरने के लिए हमारे पास एक चीज हो सकती है, वो है प्रतिभा, जो सब जगह नहीं हो सकती। तो अगर हम अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल करें तो उसमें हम फिर से लाइफ डाल सकते हैं, भली वो एक स्टिल इमेज। वो हम कैसे जानेंगे कि प्रतिभा से लाइफ आ रहा है? वो ऐसे जानेंगे, या तो कैमरा एंगल से, या हमारे लेने के ढंग से, जो उस ढंग से कभी उस इमेज को नहीं लिया गया है। वो अनकॉमन होगा, यूनिक होगा, एक्सेलेंट होगा। और देखने वाले को वो सिर्फ एक सूदिंग इफेक्ट ही नहीं देगा, बल्कि उसको भी एक्सेल करेगा, ऊपर उठाएगा। यार ऐसे तो हम लोगों ने कभी सोचा ही नहीं है कि ऐसा भी हो सकता है। ऐसे कई बार म्यूजिक में होता है कि एक ऐसी धुन एस डी बर्मन ने बनाई होती है ओपी नैयर ने, कि ऐसे तो किसी के ध्यान में नहीं आया, दिमाग में नहीं आया, ये कहाँ से हो गया। बाकी तो 100 धुन आजकल के म्यूजिक राइटर्स बना लेंगे, लेकिन वो पर्टिकुलर धुन कैसे आया उनके पास? वैसे ही जो प्रतिभाशाली आर्टिस्ट होगा, वो जब स्टिल फोटोग्राफी करने जाएगा, तो उसकी प्रतिभा जो है, जो जीवी लिविंग चीज है, वो उस डेड इमेज को लाइफ में बदलेगा, अपने अलग अलग कारणों से। लेंस बहुत साधारण हो सकता है, मोबाइल बहुत साधारण हो सकता है, लेकिन उसका जो इफेक्ट है वो देखने वाले को लगेगा कि वाह, ये कैसे हो गया, ये हमारे दिमाग में ऐसे क्यों नहीं आया। तो उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जिस पर हम लोग बाद में कभी चर्चा कर सकते हैं, जिसमें एक हमने बताया
कि हमारा कैमरे का एंगल, लेकिन कैमरे का एंगल तो कोई भी कर सकता है कि हमने कैमरा लिया, उसको थोड़ा ऊपर की ओर टिल्ट कर दिया या नीचे की ओर कर दिया। हम लोग ऊपर भी कर सकते हैं, नीचे भी कर सकते हैं, यहाँ कहीं भी हम लोग घुमा सकते हैं, पैन कर सकते हैं, स्टिल को भी कर सकते हैं, और टिल्ट अप टिल्ट डाउन भी कर सकते हैं। लेकिन वो भी डिपेंड करता है प्राण पर, यानी कि हमारे दृष्टिकोण पर। तो कैमरे का कोण दृष्टिकोण पर डिपेंड करता है, और दृष्टि ही प्रतिभा है। तो शॉर्ट में जहां तक हो सका हमने बताने की कोशिश की। अब आगे कभी डिटेल में होगा तो ऐसा हो सकता है, भले ये वक्ता जो है वो फोटोग्राफी का स्कॉलर नहीं है या उसका शिक्षक नहीं है। थैंक यू। आप फोटोग्राफी के स्कॉलर हो या ना हो, शिक्षक हो या ना हो, लेकिन आपके फोटोज जरूर ये साबित करते हैं कि आप फोटोग्राफी में एक्सपर्ट हैं, परफेक्ट हैं। क्योंकि केवल एक छोटे से लीफ पत्ती की भी फोटो अगर आपने ली तो वो यूनिक हो जाती है, और ऐसा लगता है कि वो पत्ती एक फूल से भी ज्यादा सुंदर है। तो मित्रों, अगर आपको फोटोग्राफी में रुचि है तो हमारे किसी ऐसे एपिसोड का इंतजार करिए जिसमें हमारे विद्वान डिटेल में आपको और बताएंगे कि आप भी अपने इमेजेस में कैसी सुंदरता के साथ साथ प्राण भी भर सकते हैं। गौतम जी, इस अंक में आपने जो कुछ भी बताया, आपने सुंदर सुंदर फोटोग्राफ्स कैसे लिए उसके बारे में, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद मेनका जी, थैंक यू सो मच, आनंद।